है युवा आज का जो है, रात को देर से सो रहा है, सुबह देर से उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, फिक्र नहीं है, न जल्दी सोने की फिक्र, न जल्दी उठने की फिक्र। ग्राउंड के नाम से सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, कोई ग्राउंड नहीं मिला। कामठी शहर में पैसा तो बहुत पास होता है। नागपुर ग्रामीण में अगर सबसे ज्यादा पैसा पास हो तो कामठी शहर में, और पास का के लिए होता तो सिर्फ नाली और रोड के लिए। यहाँ पे दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कमीशन होना ठेकेदारों को, और ठेकेदारों के बाद में नेताओं को। हिसाब से जनरेशन आने वाली है वो यानी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता नहीं है। कोई भी चुन के आता है सिर्फ वोट मांगने के टाइम खूब आएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, वोट दो। उसके बाद हमको जाना पड़ता है उनके पास हाथ पैर जोड़ने, फिर भी वो हमारी नहीं सुनते। लाडली बहनों का असर होगा इलेक्शन में? होगा। हमको हमारे विधायक से तो यही अपेक्षा है कि और इससे अच्छा काम करे, जो इतना जो काम अभी अच्छा काम किया उससे भी ज़्यादा और काम करेंगे, रोजगार के बारे में, एजुकेशन के बारे में। कि आगामी जो 20 तारीख को विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इनका क्या मत है? इनका जो आने वाला विधायक हो वो कैसा होना चाहिए? किस तरह की मांग कामठी की जनता और युवा चाहते हैं? बात करेंगे इनसे। क्या नाम है भाई आपका? मुस्तकीम अफजल। मुस्तकीम साहब, 20 तारीख को विधानसभा इलेक्शन है, क्या है युवाओं की डिमांड आने वाले विधायक से? युवाओं की तो यही डिमांड है, आने वाला जो भी विधायक रहा, पहले तो एक ग्राउंड की मांग है। अच्छा। यहाँ बहुत सारे युवा फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड के लिए तरस रहे, इधर उधर जाने। और मंत्री आश्वासन दिया कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे एक स्टेडियम बनाएंगे। यहाँ की युवा इतनी दूर नहीं जा सकते खेलने। तो करीब में ग्राउंड है, जो बोलते हैं वो आर्मी के अंडर में आता है, नगर परिषद बोलती है हमारे अंडर में आता है। ये ग्राउंड की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले भविष्य के लिए। इसके पहले देखा गया काफ़ी जो है आश्वासन, वहाँ पर टूर्नामेंट हुए, उसके माध्यम से देखने में आया बड़े बड़े मंत्री लोग जब आए, हम यहाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कामठी को फुटबॉल की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। तब क्या बताना चाहेंगे कि अभी तो ग्राउंड के नाम से सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, कोई ग्राउंड नहीं मिला। नेता, अभिनेता, मंत्री सब यहाँ से निकल गए, सिर्फ यही आश्वासन मिला ये साल हो जाएगा, आने वाले साल में हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है भाई आपका? शुजात अली। शुजात साहब, क्या है डिमांड आने वाले विधायक साहब से? भाई मैं तो एक ही डिमांड करूंगा, जो रोजगार है हमारे कम जो युवा है इनको रोजगार दो। 20 साल से MIDC कंपनी सैंक्शन हो गई है मौदा और कामठी में। ये अभी तक का बीजेपी वालों ने सिर्फ पैसे खा रही है इसके, बीजेपी अपने कंपनी के। दे रही क्यों नहीं रोजगार? MIDC कंपनी लाओ ना कंपनी में, कामठी में, कामठी और मौदा में। क्या करते हैं आप? मैं तो रेती के काम करता हूँ। रेती के काम करते हैं। अच्छा, और भी युवा है, क्या बताना चाहेंगे आप लोग? अपना आने वाला विधायक जो भी पार्टी का हो, लेकिन आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? यही मुद्दा है, रोजगार दो। अच्छे अच्छे इंजीनियर सब अपनी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, किसी को जॉब नहीं है। कोई कहाँ जाएंगे भाई, हम किसके पास जाएंगे? कोई हमारा सुनता नहीं है। कोई भी चुन के आता है सिर्फ वोट मांगने के टाइम खूब आएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, वोट दो। उसके बाद हमको जाना पड़ता है उनके पास हाथ पैर जोड़ने, फिर भी वो हमारी नहीं सुनते। रोजगार दो भैया, हमको रोजगार दो। हम क्या करेंगे? घर में ताने सुनना पड़ता है, सबके ताने सुनो। अब बेकार हो रहा है युवा आज का जो है, रात को देर से सो रहा है, सुबह देर से उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, फिक्र नहीं है, न जल्दी सोने की फिक्र, न जल्दी उठने की फिक्र है। तो रोजगार रहेगा तो इंसान को एक फिक्र रहेंगी। बस यही मांग है भैया, हमारे को रोजगार दो। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है, अब जैसे ये मुस्लिम बहुल इलाका है, कि मुस्लिम वोटर जो है पैसे लेके वोट देते हैं। अगर कोई 500, 1000, 2000, 5000 रुपये दे दे, अगर कोई बोले कांग्रेस को देना है, भाजपा को देना है, कितनी हकीकत है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम वोटर जो सोच समझ के ही वोट देता है, जिसको उसको देना है, जिसको लगता है कि वो उसका काम करेगा उसी को वोट देता है। पैसे के लिए ऐसा कुछ नहीं है, पैसे के लिए ना, बिकाऊ वोट नहीं है। अपने उसको देते हैं जिनको लगता है कि ये हमारा आगे चल के काम करेगा, हमारा साथ देगा, उसी को वोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि पैसे में बिक जाते हैं। चलिए, तो जो चीज़ें जो काम की इस क्षेत्र से निकल कर आ रही है वो है ग्राउंड। वो इसलिए क्योंकि ये जो ताज चौक नया बाजार का परिसर का इलाका है, यहाँ पर मैं समझता हूँ हर घर में एक फुटबॉलर होता है। सही बात है, हर घर में फुटबॉलर होता है। इनमें से भी काफ़ी लोग जो है फुटबॉल खेलते आए हैं, खेल रहे हैं, खेल चुके हैं। लेकिन जो 20 साल से आश्वासन इनको मिला है, जो लॉलीपॉप जिस तरह से बताया गया, इनको दिया गया है कि फुटबॉल ग्राउंड दिया जाएगा, बनाया जाएगा, यहाँ बनाया जाएगा, वहाँ बनाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन की शक्ल में रहा और आश्वासन ही अब तक वो रहा है। अब तक उसके ऊपर रद्द अमल नहीं हुआ है। उसको किसी किस्म की ज़मीन अलॉट करके फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पर नहीं बनाया गया है। और दूसरा मुद्दा जो निकल कर आया है वो है रोज़गार का। और भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद तस्लीम।
तस्लीम साहब क्या बताने, क्या माहौल है कामटी का? 20 तारीख को इलेक्शन है, 23 को रिजल्ट है। माहौल तो ऐसा है कि दोनों तरफ माहौल अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि कामटी शहर में पैसा तो बहुत पास होता है। नागपुर ग्रामीण में अगर सबसे ज्यादा पैसा पास हो तो कामटी शहर में, और पास का के लिए हो रहा तो सिर्फ नाली और रोड के लिए। यहाँ पे दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कमीशन होना ठेकेदारों को, और ठेकेदारों के बाद में नेताओं को। अच्छा। और अधिकारी नोटों की गड्डियों पे सो रहे हैं। इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। अब इसके बाद में आज कामटी शहर में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाली अपना, उसमें मुस्लिमों के मुद्दे नहीं है। आज ईदगाह जमाने भर से नहीं है यहाँ पे। आज लेके गाली लेके आज जमा तुम ईदगाह बना रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन उसका ईदगाह का आज तक के मुद्दा किसने नहीं उठाया। मुद्दा कौन देगा? ये कौन इसकी आवाज उठाएगा? एक मस्जिद आज भी बंद है, कामटी रोड पे आज एक मस्जिद बंद है, उसके लिए आज तक आवाज नहीं उठाए। मंदिर चालू है, चीजघर चालू है, लेकिन मस्जिद बंद है। क्यों कारण? आज बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आज मुसलमान बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? आज तक के ने क्या किया आज? इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? आज अपन कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है मुसलमानों का? अच्छा, किसके पीछे जाएंगे? क्या मुद्दा है आपको क्या लगता है? क्या स्थानीय कामटी मौदा विधानसभा को लेकर क्या मुद्दा है? एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र में रहे, अब फिर से वापस से इलेक्शन है, फिर से दोनों ही बड़ी पार्टियां आमने सामने। देखो, दोनों ही बोले तो ऐसा है कि एक प्लेट में आधी आधी रोटी बराबर खा रहे हैं। अच्छा, समझ रहे क्या? एक प्लेट में रोटी आधी आधी बराबर खा रहे हैं। पैसा बहुत आया, कांग्रेस के नगर परिषद में अध्यक्ष बैठे थे, लेकिन आज तक के नजूल की जगह, लीज की जगह आज पूरी टोटल खत्म हो चुकी है। लीज कई जगह ऐसी है जो लीज की दुकानें खाली पड़ी है, वहाँ पे गार्डन बना सकते, स्विमिंग पूल बना सकते। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कामटी शहर का मुसलमानों के लिए कि 8वीं के बाद में नगर परिषद की स्कूलों में क्लासें नहीं है। आज एक ही रब्बानी स्कूल में सिर्फ एक ही स्कूल है, उसमें भी 80-80 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर मास्टर लोग बोलते कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारी मजबूरी हमको मालूम। तो इसका जवाबदार कौन है? आज 8वीं के बाद में क्या बच्चे घर में बैठना? क्या आज रब्बानी स्कूल में बच्चे नहीं ले रहे, उसके बाद में बोलते कि फोन लगा रहे इधर उधर से तो बच्चे ले लेते हैं बोलते, लेकिन उसके बाद में उसका मुद्दा कौन बनाएगा? कौन आगे बढ़ाएगा चीज़ को? आज बहुत सारी स्कूलें नगर परिषद की कामटी शहर में, हाँ, पहली से लेकर 8वीं तक की है, लेकिन उसके बाद का फ्यूचर क्या है? स्वास्थ्य की अगर बात करूँ, हेल्थ की, तो क्या इस क्षेत्र में अब तक के किस तरह के काम किए गए, किस तरह के काम देखने को मिले? एज अ कामटी के नागरिक आपको क्या दिखता है? तो कामटी शहर में स्वास्थ्य के हिसाब से ऐसा है कि एक ही उपनिदेशालय है कामटी शहर में, उसमें 400 बेड का कई जमाने से चल रहा है। अभी देखिए उसका कोई प्रोसीजर हुआ ही नहीं है। वो मालूम नहीं कितना फंड आया, कौन किया, उसमें कुछ तो जानकारी अभी फिलहाल में है ही नहीं। अब वो कहाँ तक के काम होगा, कौन नेता आएगा तो कौन सा काम कब करता, वो कुछ गारंटी उसकी तो अभी है ही नहीं। अब वो आएंगे तो अपने नए सिरे से कलम खींचेंगे। अच्छा, मसला यही आ रहा ना कि मुद्दे के बाद कोई नहीं करता ना अपनी। फिलहाल क्या माहौल है कामटी का, क्या बताना चाहिए? कामटी का माहौल तो बोले दोनों तरफ गर्म है। अभी फिलहाल में कुछ बोल नहीं सकते, अभी तो शुरुआत होने की है चुनाव की। अभी नहीं, अभी चुनाव 9 दिन के बाद 10वां दिन चुनाव बोले तो कैसा है कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी गर्माहट जो बोलते हैं, अभी सिर्फ जो निर्दलीय खड़े हुए हैं सिर्फ वो अभी गर्म चल रहे हैं। बाकी जो पार्टी के लोग हैं अभी सब ठंडे, ये उठेंगे अभी 12 तारीख के बाद में, जब माहौल बताएंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। क्या आपको क्या लगता है, क्या है माहौल कामटी का? कामटी का माहौल ऐसा है कि भैया कि आज इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे रोजगार नहीं है। आज हम भी नागपुर जाते काम करने के लिए, 100 को डीजल जलाते, 100 का डीजल वापसी आते हैं। कामटी में इतने सालों से कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, किसी ने रोजगार दिया नहीं यहाँ पे। बस देखने में ये आया कि कई हजार करोड़ का काम इस क्षेत्र में किया गया है, बताते हैं। क्या है ना, MIDC है ना कुछ है यहाँ पे। आज कई लोग ना कामटी से नागपुर जा रहे काम करने के लिए, क्या करेगा इंसान यहाँ पे? क्या लगता है क्या माहौल है इलेक्शन का? अभी इलेक्शन का माहौल तो दोनों तरफ है, टक्कर है, मतलब हाँ, कांटे की टक्कर है। पार्टी की टक्कर है। क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले विधायक से कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, एजुकेशन में जिस तरह से मैंने बताया, हेल्थ में और रोजगार को लेकर क्या अब तक काम किए गए पिछले 20-30 साल की अगर बात करें, और आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं आपने आने वाले विधायक से? रोजगार में तो मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से रोजगार निकालना सरकार के लिए भी एकदम मुश्किल सा है। अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है आज की कंडीशन में
कि रोजगार के लिए वो भी अगर किसी के लिए अगर दौड़ेंगे तो वो 10,000 के लिए दौड़ेंगे तो 20,000 पब्लिक खड़ी है, 1 लाख खड़ी है उसके पीछे, उनके पीछे। वो अगर 10,000 के लिए खड़ेंगे तो 1 लाख उनके पीछे खड़ी है। अब वो 1 लाख के पीछे अगर दौड़ेंगे तो पीछे और खड़ी है। अब तक क्या लगता है, अगर सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करते हैं, कामठी मौदा विधानसभा की, 3 बार चंद्रशेखर बावनकुळे यहाँ से विधायक रहे, 1 बार टेक्चंद सावरकर रहे, उसके पहले कांग्रेस के कुछ नेता रहे। क्या विकास कार्य इस क्षेत्र में किए गए और अभी क्या उम्मीद है? मेरे हिसाब से तो सिर्फ जो विकास के मामले में मैंने देखा हूँ तो वो सिर्फ सड़कों का विकास हुआ है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिन्होंने लाभ उठाया है उनका विकास हुआ है। बस ये 2 चीज का विकास मैंने देखा हूँ, उसके अलावा और कोई विकास नहीं देखा। और मेट्रो बनते आते हुए देख रहा हूँ। बस इन फ्यूचर अगर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को अगर मेट्रो दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। लाडली बहनों का असर होगा इलेक्शन में? होगा, वो तो सब सरकार के ऊपर है। अभी अगर योजना लाई सरकार ने कि भाई 1,500 रुपए दिए हैं लोगों को महीने के, 7-8 हजार रुपए लोगों ने उसका लाभ उठाया है। 7-8 हजार महिलाएं घर 10,000 रुपए उठा लिया अभी तो। नहीं इतना कहा, अभी 21,000 रुपए, 7-8 हजार रुपए आए और बस का 21,000 रुपए आने वाले हैं ऐसा। अब वो आने वाले हैं, उसको छोड़ो, अभी जो आ गए उसकी बात करते हैं। तो क्या घर की महिलाओं का मुंड है, सरकार की तरफ झुकाव है उसका? हाँ, उनका तो झुकाव है। सरकार लाडली बहन योजना जब से आई है तब से लाडली बहनों का जो झुकान है वो सिर्फ यही सरकार के ऊपर है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि उनके खाते में जो पैसे आ रहे हैं वो उनके खुद के अपने खर्चे के लिए आ रहे हैं। पति जो खर्चा कर रहा है वो तो अलग रह गया, बट उनका खर्चा एक अलग रहेगा। लोग क्या लगता है क्या माहौल है इलेक्शन का? देखिए, माहौल तो दोनों टीम का बहुत ज़ोरदार चल रहा है। बाकियों का तो बोल नहीं सकते कि पंजा और कमल है, टक्कर में भी है और लोगों का समर्थन भी बहुत अच्छी तरीके से। आने वाले चुनाव में तो देखने लायक होगा मुकाबला। क्या अपेक्षा है आपके जो आने वाले विधायक हो, कैसे होना चाहिए, क्या अपेक्षा है काम को लेकर? काम का तो ऐसा है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके तरफ ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा, है ना। जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर बहुत हाई, ऑल टाइम हाई पे है, आज की तारीख में देखेंगे तो 84 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। तो उस तरीके से हमें अब डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादातर इंडिया में अभी जो टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, मेट्रो आ रही है, जैसे हमारे एरिया में तो 2 साल फिर भी पकड़ लीजिए, फिर भी ज़रूरी है डेवलपमेंट। उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से जनरेशन आने वाली है, वो यानी एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अभी पिछले 20 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ रहे, उसके पहले कांग्रेस के विधायक रहे और भी दूसरी पार्टियों के रहे। क्या इस 20-30-40 सालों की अगर बात करूँ तो क्या काम आपको लगता है यहाँ पर हुए हैं और क्या होने चाहिए? डेवलपमेंट के हिसाब से बोलेंगे तो बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से हुई है। उसी तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि आने वाली जनरेशन को और इससे अच्छा डेवलपमेंट मिले। रोज़गार को लेकर, हेल्थ को लेकर और इन चीज़ों पर क्या लगता है कुछ काम हुआ है या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत भी है। समय के हिसाब से अगर आप परिवर्तन नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे। उस हिसाब से डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है ना। और ग्रामीण इलाकों में तो सबसे ज़्यादा, जनसंख्या के हिसाब से और ज़्यादा चाहिए। जिस तरीके से एजुकेशन में हम अगर देखते हैं तो आजकल बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेसिक है उसके लिए भी कार्यरत होना चाहिए। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या माहौल है इलेक्शन का? बावनकुळे साहब का बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। जैसे कि जो MSCB के जो ऊपर के जो वायर है, जो काफ़ी प्रॉब्लम जाते थे गाड़ी उड़ी आने जाने में, हवा धुंध बारिश में लाइट जाना। पहले के इसमें लाइट जो लोड शेडिंग है 5-5, 6-6 घंटे रहती थी, अभी लाइट नहीं जाती, कुछ नहीं जाती। उनके जब ऊर्जा मंत्री बने उसके बाद से लाइट जाना ही काफ़ी बंद हो गया। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम मेजर हुआ तभी जाती थी, नहीं तभी जाना ही बंद हो गया लाइट। अच्छा, रोडों का काम हुआ है, भवन बने हैं अच्छे,
हर समाज के हर समाज के भवन मिले। हर समाज शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ, एजुकेशन में और हेल्थ में और रोजगार को लेकर कुछ काम रोज लगता है कि हुआ है, या फिर आने वाले विधायक ने ये करना के चाहिए? हिसाब से देखा जाए तो वो तो एजुकेशन के हिसाब से तो काफ़ी फैसिलिटी है ना, यहाँ पे कॉलेजेस बने, नए नए कॉलेज बने, यहाँ ITI कॉलेज बना है, और वो अपना भोर कॉलेज है, वो तो बोले उनका है, के पास ही खड़े। और कॉलेज का भी है। और तो एक ज़माने से भोयर कॉलेज, पोरवाल कॉलेज, विद्यादीप खुल के बंद भी हो गया। वो तो खुला ही था ना तब, अभी बंद हुआ। 3 साल भी तो नहीं चल रहा वो बंद ये हो गया खुला है। अभी हायर डिग्री की अगर बात करें, किसी को इंजीनियरिंग करना है तो नागपुर जाना है। कामठी में इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं है, एक प्रॉब्लम है अपने यहाँ कि ये कामठी में इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं है, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगा कुछ ना कुछ। कहीं ना कहीं जगह मिलेंगी तो वो भी ओपनिंग हो जाएंगी। कामठी में इंजीनियरिंग कॉलेज था, ऐसा नहीं था करके, आपको मालूम नहीं, लेकिन था याद है मुझे, बंद मणि मंदिर के पास में था, वहाँ पे था, लेकिन वो शायद बंद हो चुका है अभी अभी मेरे ख्याल से वो बड़े मुश्किल 4-5 साल होंगे बंद हो गया होगा। तो वहाँ पे था पहले। तो क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले विधायक से कि भाई इस क्षेत्र में, इस विकास में, इस क्षेत्र में जो है विकास होना चाहिए? हमको हमारे विधायक से तो यही अपेक्षा है कि और इससे अच्छा काम करे, जो इतना जो काम अभी अच्छा काम किया उससे भी ज़्यादा और काम करेंगे, रोजगार के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और कामठी स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में, जितने अभी स्मार्ट सिटी में उससे अच्छी और स्मार्ट सिटी और ग्रीन सिटी बनाने के बारे में हम ये अपेक्षा करते हैं। ठीक है बस। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन, या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।